श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वेदांत सिटी खरवासा मंदिर के पास डिंडोली रोड, सूरत, गुजरात में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा आज से शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जो कि 16 जनवरी 2025 से 22 जनवरी 2025 तक आस्था और के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने करण घंटेश्वर महादेव का एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। क्या है उपाय, कैसे करना है, सभी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे। उपाय किन्हें करना है, उसका क्या लाभ होता है, किस विशेष दिन करना है या फिर रोज कर सकते हैं, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। ये उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से करके भी बताएंगे, ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो और आपसे कोई भी गलती ना हो। इसके साथ ही हमने जनवरी माह में जो आगामी विशेष तिथियां हैं, सभी विशेष तिथियों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, जिसमें जनवरी 2025 में एकादशी की तिथि, प्रदोष की तिथि और इसके साथ ही साथ जो शाही स्नान है, अमृत स्नान है, उसकी तिथि, सभी जानकारी आपको। जनवरी माह के जितनी भी तिथियां हैं, गुप्त नवरात्र कब से शुरू हो रही है, इस वीडियो में आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आपको बता दें, आज 16 जनवरी 2025 पहले दिन की सूरत की श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 21 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी है। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है, तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, एक महाकुंभ प्रयागराज की धरा में लग रहा है और दूसरा कुंभ सूरत की इस भूमि में लग रहा है। जो नजारा आपको देखने को मिल रहा है, जो आप दर्शन कर रहे हैं, आप प्रयागराज की धरा में जैसा दर्शन करना चाहते थे, वही दर्शन आपको सूरत, गुजरात में भी हो रहा है। ये सब हमारे देवाधिदेव महादेव की ही कृपा है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर हॉल खाली है, अगर कोई कमरा खाली है, अगर उसमें कुछ सामान भी नहीं रखा है, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ उसमें लाकर रख ही देता है। अगर प्लॉट खाली है, तो लोग उसमें कचरा डालना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपको अपना दिल और अपना मन खाली नहीं रखना है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, आपको अपने मन को, अपने दिल को शिव नाम में, शिव भक्ति से भर देना है, ताकि लोभ, काम, क्रोध, तृष्णा उसके अंदर ना आ पाए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सूरत की जो भूमि जो है, ये साधारण नहीं है, यह कपिल मुनि की धारा है। सूरत को डायमंड नगरी भी कहा जाता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, सूरत के 2 डायमंड दिल्ली में बैठे हुए है, जो कि नरेंद्र जी मोदी जी है और अमित शाह जी हैं। दोनों ऐसे हीरे हैं जो भारत माँ की अंगूठी के 2 नगीनों के रूप में है, 2 हीरों के रूप में शोभायमान है। इसके बाद गुरुजी ने ये भी कहा था कि अगर आपसे कोई पूछे कि डायमंड नगरी जो सूरत को कहा जाता है, तो डायमंड कहाँ है, तो आप कह सकते हैं, दिल्ली में 2 हमारे डायमंड हैं, आप पता कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सूरत, गुजरात की भूमि में मां ताप्ती के तट में एक विशेष मंदिर है, जिसके आपको अवश्य दर्शन करना चाहिए। मंदिर के नाम की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा है, जिसे हम कंठारी शवर महादेव के नाम से जानते हैं। तो आपको सूरत में मां ताप्ती नदी के तट में कंठारी शवर महादेव के मंदिर में जाकर एक बार दर्शन अवश्य करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने आपको पहले भी कहा है कि पार्थी शिवलिंग के निर्माण का बहुत अधिक महत्व होता है। 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने का जो फल होता है, वह मात्र एक पार्थी शिवलिंग के निर्माण करने से, पूजन अर्चन करने से आपको प्राप्त हो जाता है। गुरुजी ने तो वैसे ये भी कहा है कि आप पार्थी शिवलिंग का निर्माण प्रतिदिन भी कर सकते हैं, पर प्रतिदिन किए जाने वाले पार्थी शिवलिंग का जो विसर्जन होता है, वह आपको शाम के पहले पहले कर देना चाहिए। पर अगर आप मासिक शिवरात्रि, जो प्रत्येक माह में एक बार आती है, जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रहती है, उसमें अगर आप पार्थी शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तो उसमें आप 4 प्रहर की पूजन कर सकते हैं।
उसमें आप शाम के बाद भी रात भर भी पूजन कर सकते हैं। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, माह में एक बार या फिर 6 माह में एक बार या फिर साल में एक बार, जो कि गुरुजी सावन शिवरात्रि में करवाते हैं, आपको पार्थ शिवलिंग का निर्माण अवश्य करना चाहिए। आज गुरुजी ने बताया है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल होता है वह आपको मात्र एक पार्थ शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अर्चन करने से प्राप्त हो जाता है। और यहाँ तक गुरुजी ने बताया है कि अगर आप अपने घर में पार्थी शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो घर में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। साथ ही घर के ऐसे सदस्य जो भोलेनाथ के मंदिर तक नहीं पहुंच पाते हैं, पर अगर आप अपने घर में पार्थी शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, उनसे एक बूंद जल भी अगर आप पार्थी शिवलिंग पर अर्पित करवा देते हैं तो उन्हें मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करने का फल प्राप्त हो जाता है। और इसके साथ ही अगर आपके जीवन में सब उल्टा सैल्टा हो रहा है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, किस्मत में रेखाएं सही नहीं है, हाथ की लेखा सही नहीं है, तो गुरुजी ने कहा है जो भी व्यक्ति पार्थी शिवलिंग का निर्माण करता है उसके हाथ में कितनी ही उल्टी रेखाएं क्यों ना हो, वो सभी सही होना शुरू हो जाती है। मात्र अपने हाथों से पार्थी शिवलिंग के निर्माण करके उसका पूजन अर्चन करने से बढ़ते हैं। आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप ना कर सको। बस आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वह नहीं कर सकता। आपको अपने अंदर ये सोचना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति वो काम कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। बस आपको अपने अंदर एक मनोबल पैदा करना होता है, भगवान पर भरोसा रखना रहता है, अपने कर्म में अधिकता करनी पड़ती है और आपको उस कार्य में सफलता निश्चित देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शक्कर और संत दोनों एक समान होते हैं। शक्कर जहाँ पर भी गिरती है, मतलब जहाँ पर भी आप शक्कर का उपयोग करते हैं, वह उसे मीठा कर देती है। अब आखिर आप दूध में डालो, दही में डालो या फिर किसी पकवान में डालो या किसी भी चीज में अगर आप शक्कर का उपयोग करते हैं तो वह उसे भी मीठा कर देती है। और इसी तरह असली संत भी एक ऐसे होते हैं, वे जहाँ पर आकर बैठते हैं और जब वे जाते हैं तो वहाँ पर वे भगवान की भक्ति छोड़ जाते हैं, अर्थात वे भगवान का नाम जाप मंत्र जाप स्मरण इतना करते हैं। अगर आप उनसे बातें करेंगे तो आपको भगवान के बारे में ही जानने को मिलता है। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा, आज के जमाने में पर घी असली मिलना बहुत कठिन है। आज के जमाने में असली रुद्राक्ष मिलना बहुत कठिन है। आज के जमाने में, आज के समय में असली भजन मिलना बहुत कठिन है। उसी तरह आज के समय में असली संत मिलना भी बहुत कठिन बात है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। सुनीता जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, कथा के जजमान को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने यहाँ सूरत में शिव पुराण कथा करवाई। मेरी बड़ी बेटी का जो लड़का था उसे बुखार आया, बुखार आने के बाद उसे झटके आने लगे। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इससे डेंगू हो गया है, जो कि दिमाग में चढ़ गया है, जिसके कारण उसके दिमाग में इन्फेक्शन हो गया है, जिसके कारण वह पहचानना और समझने में उसे दिक्कत हो रही है। डॉक्टर ने उसे भर्ती कर लिया, 5 इंजेक्शन उसके मस्तिष्क में लगाए गए और इसके बाद बेटा ठीक कब होगा यह भी नहीं बताया और ये कह दिया कि ठीक होने में 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके बाद मेरे किसी परीक्षित वाले ने सीहोर के रुद्राक्ष की जानकारी दी, रुद्राक्ष का जल आचमन कराने को कहा। हमने ऐसा ही करना शुरू किया। रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाते, थोड़ा सा प्राप्त करके उसका आचमन करा देते। डॉक्टर का इलाज भी हमने जारी रखा, क्योंकि आप कहते हैं डॉक्टर शिव का ही रूप है। डॉक्टर ने जो कहा वह भी हमने किया। बाबा की कृपा से मेरे बड़ी बेटी का जो बेटा है वह धीरे धीरे ठीक हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की और। गुरुजी ने कहा, यदि आपके घर में, आपके परिवार में या फिर आपके कुल में कोई शंकर भगवान के मंदिर में जाकर जल चढ़ाता है, शंकर भगवान की भक्ति धारण करता है, शंकर भगवान के भजन करता है, तो ऐसा करने वाले की एक पीढ़ी नहीं बल्कि कई पीढ़ियां तर जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा,
आपके घर में गरुण घंटी होती है, जिसका उपयोग आप भगवान का भजन करने में, भगवान को जगाने में, भगवान को भोजन कराने में, कई प्रकार से आप उस गरुण घंटी का उपयोग करते हैं। आरती करते समय भी आप गरुण घंटी का उपयोग करते हैं, तो ऐसा हम क्या भगवान के लिए करते हैं? भगवान के लिए वह बजाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरुजी ने कहा गरुण घंटी हम इसलिए बजाते हैं ताकि हम अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को भगवान की भक्ति की ओर मोड़ सके, केंद्रित कर सके, बढ़ते हैं। आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, अगर आपने हाले कोसा की शिव महापुराण कथा सुनी होगी तो उसमें हमने आपको जानकारी दी थी कि अपनी बढ़ाई मतलब जो अपनी खूब बढ़ाई करता है, या फिर जिसे अपनी बढ़ाई सुनने में अच्छा लगता है, तो अपनी बढ़ाई और दूसरों की लड़ाई। दूसरों की लड़ाई से तात्पर्य अपने परिवार में किसी की लड़ाई या फिर अपने आसपास में अगर कोई लड़ाई हो रही हो, उसे देखने में अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो इस पर गुरुजी ने कहा अपनी बढ़ाई, दूसरों की लड़ाई अगर आपको अच्छी लगने लगती है तो आपका विनाश निश्चित है। आप अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, ये निश्चित है। बढ़ते हैं। आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर स्वर्णा जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्हें लिखा, मेरा बेटा 2 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। हमने मंदिर में जाना शुरू किया और साथ ही साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाते और बेटे से 4 गुना अधिक मेहनत करने को कहा। बेटा प्राइवेट नौकरी करता था, 8 घंटे की वो ड्यूटी भी करता था। जितना समय बचता था उतना वो पढ़ाई में लगा देता था। मैंने मेरे बेटे से कहा पशुपतिनाथ व्रत करने को और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने को कहा। उसने मेरी बातों का अनुसरण किया, पढ़ाई में अधिकता किया और एग्जाम देने से पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए वह एग्जाम देने चला गया। बाबा की कृपा का वर्णन करना चाहते हैं कि मेरा बेटा बैंक ऑफ इंडिया में बैंक मैनेजर के पद में चयनित हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं। आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर पूरन जी पत्र लिखकर है, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं और मेरी पत्नी ने कथा पंडाल में मेरे बेटे के लिए सरकारी नौकरी मांगी। हमने 1 पंडाल नहीं, 2 पंडाल नहीं, बल्कि हमने 10 पंडाल में कथा का श्रवण किया और सभी पंडालों में अपने बेटे के लिए नौकरी मांग ली। 19 वर्षीय मेरे बेटे की इंडियन नेवी में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं। आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर मंजू जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, बेटा 2019 से आर्मी की तैयारी का कर रहा था, पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। बेटे ने अधिक मेहनत करना शुरू किया। सीहोर जाकर हमने कुबरेश्वर महादेव के कंकड़ रूपी शंकर, धरा का कंकड़ रूपी शंकर का पूजन करके आ गए। बाबा से अपने बेटे के लिए कामना कर ली। पशुपतिनाथ व्रत भी किया। बाबा की कृपा से बेटा इंडियन आर्मी में चयनित हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं। आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, एक पत्र आया जिसमें उसमें लिखा था कि 3 वर्ष से मेरी बेटी को मिर्गी के दौरे आते रहते थे। डॉक्टर को भी दिखाया पर आराम नहीं लगा। मेरी परिचित ने आपकी कथा के बारे में बताया। हमने आपकी शिव पुराण कथा आस्था चैनल में सुनना शुरू करी। मेरी सहेली ने सीहोर के रुद्राक्ष को लाकर मुझे दे दिया। हमने रुद्राक्ष के जल को शिवलिंग पर चढ़ाकर उस रूप में प्राप्त करके मेरी बेटी को देना शुरू किया। धूलिया की कथा को हमने पंडाल में बैठकर सुना। मेरी बेटी को भी लेकर मैं धूलिया कथा की पंडाल में गई थी, जहां पर मेरी बे को दौरा गया। मिर्गी का दौरा उसे आया हमेशा। उसे मिर्गी का दौरा आने पर दिन भर वो उठ नहीं पाती थी, पर कथा पंडाल में उसे जब मिर्गी का दौरा आया वो 1.5 घंटे में ही उठ गई। इसके बाद हमने डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर का भी जितना ट्रीटमेंट था सभी लिया और कथा पंडाल में आने के बाद उसे ऐसा चमत्कार हुआ है, बताना चाहेंगे कि 1.5 माह के बाद उसे एक बार और दौरा आया और उसके बाद उसे आज तक दौरा नहीं आया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं। आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, घर का अगर कोई युवा हो या कोई बेटा हो या घर का कोई बुजुर्ग हो, अगर कभी भी उसने 1 लोटा जल भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित किया है, तो हमारी विपरीत परिस्थिति में, हमारी विपत्ति की घड़ी में वह जल हमारे जरूर काम आता है। बढ़ते हैं।
आज की कथा की 17वीं विशेष जानकारी की ओर निकिता जी पथ लिख रहे, जिसमें उन्होंने लिखा, सभी डॉक्टरों का इलाज करवाया, डॉक्टरों ने संतान का मना कर दिया था। संतान सुख नहीं था। आपके बताए अनुसार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। बाबा की कृपा से 6 साल बाद मेरे घर में एक नहीं जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है। एक बेटा है, एक बेटी है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। अब बढ़ते हैं 18वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि ये 2025 जनवरी की विशेष तिथियां हैं। विशेष तिथियां आप अवश्य सुन ले, क्योंकि अगर आप कोई व्रत रखते हैं या फिर कोई उपवास रखते हैं या फिर कोई उपाय करना चाहते हैं तो वे उपाय आपको कब करना चाहिए, तो आपको सही विशेष तिथि की जानकारी होना चाहिए। तो जनवरी माह की जो विशेष तिथियां हैं वह इस प्रकार है। 17 जनवरी शुक्रवार के दिन माघ कृष्ण चतुर्थी का व्रत रहेगा। संकट चौथ भी, जिसे हम कहते हैं लंबोदर संकष्ट चतुर्थी है, और कुंभ का मेला भी चल रहा है, तो काफी अच्छी तिथि है 17 जनवरी को। अगर आप संकट चौथ का व्रत रखते हैं तो ये व्रत आप अवश्य रखें। 21 जनवरी 2025 को माघ कृष्ण सप्तमी की तिथि है। माघ कालाष्टमी का भी अवसर है और मंगलवार का भी व्रत रखा जाता है। 25 जनवरी 2025 माघ कृष्ण एकादशी की तिथि है, जिसे हम छठे के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद 26 जनवरी 2025 को तिल वाची है। इसके बाद 27 जनवरी 2025 को सोम प्रदोष के योग बन रहे हैं। काफी विशेष अवसर है। प्रदोष की तिथि है, सोमवार का दिन है, इसलिए इसे हम सोम प्रदोष के नाम से भी जानते हैं। इस दिन आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए अधिकतर उपाय कर सकते हैं। इसके बाद 29 जनवरी 2025 को माघ अमावस्या है। साथ ही साथ महाकुंभ में, जो कि प्रयागराज में चल रहा है, उसमें अमृत स्नान का भी मौका बन रहा है। इसके बाद 30 जनवरी 2025 से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। इसके भी कई उपाय हैं, और अगर आप गुप्त नवरात्र का व्रत रखना चाहते हैं, पूजन अर्चन करना चाहते हैं, तो यह आपको 30 जनवरी से कर होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की गुरुजी की बताई 19वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर कोई शिव महापुराण की कथा सुनकर जा रहा होता है तो उसके शरीर से होते हुए हवा की जो तरंगे होती है, हवा की जो लहरें होती है, वह जहाँ तक भी जाती है और अधोगति में फंसे हुए जितने भी जीव होते हैं, वे उन सभी को मुक्त कर देती है, उन सभी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया आज की शिव महापुराण कथा का बिल्कुल नया और विशेष उपाय है। इस उपाय की जानकारी गुरुजी ने आज से पहले नहीं दी है, और हम यह उपाय आपको वीडियो के माध्यम से भी करके बता रहे हैं, ताकि देखकर आपको समझने में आसानी हो। गुरुजी ने कहा, अगर कोई कहता है कि बेटे या फिर पत्नी या फिर जो भी आपके घर में सदस्य हैं, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती है, उसकी विवेक स्थिर नहीं रहता है, विवेक में कमी है, तो आपको एक सरल या आसान उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है, मिर्की जैसी समस्या होने पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, चित्तवृत्ति को स्थिर करने के लिए, पूर्ण विवेक के लिए आपको ये उपाय करना है। ये उपाय करते समय आपको कर्ण घंटेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, संपूर्ण उपाय को करते समय आपको कर्ण घंटेश्वर महादेव का नाम स्मरण अवश्य करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र, एक दूर्वा और एक कलश जल की आवश्यकता होगी। बस इन 3 को लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। सबसे पहले आपको शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्र को अर्पित करना है। शिवलिंग के ऊपर आपको बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वह जलाधारी की ओर होना चाहिए। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर किस प्रकार से अर्पित करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर दूर्वा भी अर्पित करना है। दूर्वा भी आपको इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है कि दूर्वा का जो भाग होता है, जहाँ से आप दूर्वा तोड़ते हैं, नीचे वाला जो भाग होता है वह जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर आपको 3 विशेष स्थान पर आपको जल अर्पित करना है। कहाँ अर्पित करना है आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। पहला जल आपको जलधारी के साक्षी में अर्पित करना है। पहला स्थान आप वीडियो में देख सकते हैं कि कहाँ पर आपको जल अर्पित करना है। दूसरा स्थान जो जल अर्पित करने का रहेगा,
वह माता पार्वती के हस्त कमल के पास रहेगा, जो आप अभी वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद तीसरा जल आपको जो गोल जलाधारी छह होती है उसी के भाग में अर्पित करना है। कहाँ अर्पित करना है वह भी आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। इस उपाय के अंतर्गत गुरुजी ने सिर्फ 3 स्थानों पर ही जल अर्पित करने को कहा है। शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करने को नहीं कहा है। इसके बाद जलाधारी से नीचे गिर रहे जल का थोड़ा सा भाग आपको औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है और उस व्यक्ति, पुरुष, स्त्री, बच्चा जो भी आपके घर में है, जिसकी चित्र वृत्ति स्थिर नहीं है या फिर समस्या है, परेशानी है या फिर मिर्गी जैसी समस्या है, उसे आपको इस जल का आचमन करा देना है। उपाय करते समय आपको करण घंटेश्वर महादेव का नाम स्मरण रखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, एक बात का। और आपको गुरुजी ने ध्यान देने को कहा है कि ऐसा नहीं कि आपने उपाय कर लिया तो डॉक्टर को नहीं दिखाया, आपको डॉक्टर को भी दिखाना है, डॉक्टर का इलाज कराना है। जैसा जैसा डॉक्टर का है वो सभी चीजें करना है, अंत तक डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना है। पर साथ ही साथ आपको ये उपाय भी करना है। अगर कोई वेंटिलेटर में भी है, जिसकी शुद्ध बुद्ध नहीं है, मिर्गी जैसी समस्या है, उसका भी विवेक काम करना शुरू कर देता है। डॉक्टर की दवाइयाँ लगती हैं, आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है, बढ़ते हैं। आज की कथा की 21वीं और अंतिम जानकारी की ओर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी शिव पुराण कथाओं की जानकारी इस प्रकार है। 24 से 30 जनवरी 2025 तक साकरी महाराष्ट्र में शिव पुराण कथा है। 1 से 7 फरवरी 2025 तक कुपूर काकेट छत्तीसगढ़ में शिव पुराण कथा है। 10 से 16 फरवरी 2025 तक प्रयागराज सेक्टर नंबर 21 पीपर पुल एक सतुवा बाबा सवेर में शिवपुराण कथा है। इस शिवपुराण कथा का नाम त्रिवेणी शिवपुराण कथा है। इसके बाद 17 से 23 फरवरी 2025 तक तारा बाबा की कुटिया शिरसा हरियाणा में शिवपुराण कथा है। उसके बाद 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक रुद्राक्ष महोत्सव सिहरकोबस धाम में होगा। शिवपुराण कथा भी होगी, रुद्राक्ष भी अभिमंत्रित किए जाएंगे। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें